नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर अपन हाजिर हैं अपना सूरदास से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर। इससे पहले की वीडियो में अपन ने देखा था उनका परिचय और अपनी पुस्तक क्षितिज में जो उनके पद दे रखे हैं उनका एक पद अपन ने पढ़ा था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में, अपने जो दोस्त हैं जो अपनी क्लास में पढ़ते हैं 10वीं में, उनके साथ शेयर करें। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले उसका प्रसारण हो सके, आप तक वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, शुरू करते हैं अपना दूसरा पद, सूरदास। सूरदास के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। सूरदास भक्तिकाल के कवि होते हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं और इनकी जो रचना है सूरसागर है ना, और उस सूरसागर में बहुत सारे कृष्ण से संबंधित पद लिखे हुए हैं। तो उन्हीं पद में से एक पद ये भी दे रखा है। इससे पहले जो अपन ने पद पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि उद्धव गोपियों को योग का संदेश देने आते हैं। तो उद्धव को गोपियाँ वापस प्रत्युत्तर देती है और कहती है कि आप कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी उनसे आप जुड़ नहीं पाए हो, वो आपको आकर्षित नहीं कर पाए, तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो। इस तरह का व्यंग पहले पद में होता है। अब दूसरा पद है, वहाँ गोपियाँ उद्धव को कहती है। कब? जब उद्धव उनको योग का संदेश देते हैं, कृष्ण को भूलने के लिए कहते हैं, तो उनको प्रत्युत्तर में गोपियाँ कहती है। वो पद यहाँ पर दे रखा है। अब क्या दे रखा है, अपन एक एक पंक्ति से शुरू करेंगे। तो कहा है, मन की मन ही माज रही। क्या कहा? मन की मन ही माज रही। मन की मतलब मेरे मन की, है ना, मेरे मन की जो व्यथा थी, मन ही मतलब मन के अंदर ही, माज रही मतलब उसको मन के अंदर ही रख रही थी। अपन कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा अपने को कोई पीड़ा होती है या कोई बात अपने को चुभती है, या तो अपन किसी को जाकर कह देते हैं या अपनी मन के अंदर ही रखते हैं। तो गोपियाँ भी कह रही है कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन हम उनके जाने का जो दुख है, उनके जाने की जो पीड़ा है, अपने मन के अंदर ही रख रही थी, किसी से कहती नहीं थी। मन बहुत दुखी था लेकिन किसी के सामने वो दुख प्रकट करती नहीं थी। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम हमारे मन की जो बात है, कृष्ण के वियोग की जो बात है, मन के अंदर ही माज रही थी, मतलब मन के अंदर ही रख रही थी। फिर वो कहते हैं, कहिए जाय कौन पे उदो, नाही परत कही। कहिए जाय कौन पे उद्धव। उद्धव को कहती है कि वो बात हम किससे कहने जाएं, है ना, हम तो किसी से नहीं कहती हैं। किससे कहिए जाए कौन, मतलब किससे कही जाए, है ना। किसी कृष्ण चले गए छोड़कर, अब कृष्ण के चले जाने का दोष हम किसी और को क्या बखान करें, किसी और को क्या बताएं, है ना। तो ये बात किसी से कहने लायक नहीं थी। हम हमारे मन में ही समझ रहे थे कि कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे और उनका इंतजार कर रहे थे। ना ही परत कही, नहीं हमने किसी से कही, है ना। अब कृष्ण छोड़ के चले गए, ये बात न तो किसी को कहने लायक थी, न ही हमने कभी किसी को कही। ना ही परत कही, न ही हमने किसी को कही है। फिर वो कहते हैं, अवधि आधार आस आवन की। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, है ना। एक समय के लिए एक वर्ड दिया है अवधि, है ना। और अवधि दो शब्द होते हैं, एक अवधि जिसमें बड़ी मात्रा होती है और यहाँ छोटी मात्रा है। ये जो अवधि है वो भाषा के लिए कहा गया है ना, और ये जो अवधि है एक समय के लिए। तो गोपी कहती है अवधि आधार। आधार का मतलब होता है आधार। आस मतलब आशा, है ना। आस का मतलब है आशा। आवन की मतलब आने की। अब क्या कहती है, आशा आने की। वो मन के अंदर बात छुपा कर रखी थी उन्होंने, मन के अंदर ही सारी पीड़ा सह रही थी। क्यों सह रही थी? क्योंकि उनको आस थी। क्या आस थी? कि कृष्ण एक दिन हमारे पास वापस आएंगे। तो वो कहती है कि आशा थी कृष्ण के वापस आने की, इसी आधार पर हम समय मतलब इंतजार कर रहे थे
है ना, अपने को भी अगर कुछ अच्छा होने की उम्मीद हो तो अपन अपने दुख के समय को भी बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर देते हैं। लेकिन अच्छा होने की अगर आस नहीं हो तो दुख का समय काटना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ गोपियाँ कहती है कि हमको कृष्ण के आने की आशा है ना, आशा थी, इसी कारण हम उनका इंतजार कर रहे थे और तन मन विधा सही। तन मतलब शारीरिक रूप से, मन मतलब मानसिक रूप से, विधा मतलब पीड़ा, विधा का मतलब क्या है, पीड़ा, सही मतलब सहन की। वो कहती है कि अच्छे दिन आने का इंतजार और अच्छे दिन आने की आस में हमने कृष्ण के वियोग की सारी व्यथा को सहन किया, सारे दुख को सहन किया, है ना। कुछ अच्छा होने की आस थी, इसीलिए उन्होंने इतना दुख सहन कर लिया। अपने भी मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे, और उसी इंतजार में हम खुश रहते हैं कि भाई चलो एक दिन तो अच्छे दिन आएंगे। तो गोपियों के साथ भी वही होता है ना। गोपियाँ भी अच्छे दिन आने की, कृष्ण के वापस लौटकर आने की आस में उनका इंतजार करती हैं और अपने शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन करती है। ठीक है, अब आस थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आस की जगह कौन आ गया, कृष्ण की जगह उद्धव। और उद्धव भी क्या लेकर आए कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे, कृष्ण आपसे मिलने वाले नहीं है, इसलिए आप ज्ञान के मार्ग पर चलो। तो फिर गोपियों की क्या दशा होती है। अब गोपियाँ कहती है अब इन जोग संदेश सुनी सुनिस। अब इन मतलब ये योग, योग मतलब ज्ञान की संदेश, योग के संदेश, है ना, योग या ज्ञान के संदेश कौन लेकर आया है, उद्धव। और उन संदेश सुनी मतलब उन संदेशे को सुनकर, योग का संदेश भेजा किसने, कृष्ण ने। किसके साथ भेजा, उद्धव के साथ। तो जो उद्धव योग का संदेश उनको सुनाते हैं गोपियों को, तो वो सुनकर उनकी क्या दशा होती है गोपियों की, तो कहती है विरहिणी विरद दही। विरहिणी, विरहिणी का मतलब होता है विरह में रहने वाली, विरह से दुखी, है ना। विरह से जो दुखी महिला जो होती है उसको कहते हैं विरहिणी। और विरद, विरद का मतलब होता है वियोग, वियोग का मतलब होता है अलग होना। जब कोई किसी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद उसकी याद में दुखी होता है, उनके जो जैसे कृष्ण के साथ गोपियाँ बहुत बचपन बिताया था, है ना, उनकी मटकी फोड़ते थे, उनका माखन चुरा कर खाते थे, उनके साथ रास लीला करते थे और भी उनके साथ बहुत सारे खेल खेला करते थे। तो वो सारी जो उनकी याद हैं जब गोपियों को आती है तो वो बहुत दुखी होती है, व्यतीत होती है। और उस बिछड़ने को जो कहते हैं वो कहते हैं वियोग। क्या कहते हैं, वियोग। और उसी वियोग की आग में जो विरहिणी जो गोपियाँ थी वो दही, दही का मतलब यहाँ पर खाने वाला दही नहीं, यहाँ दही का मतलब होता है जलना। आग का पर्यायवाची है ना दहक, दहक का मतलब होता है जो दहकाता है, मतलब जो जलाता है। यह दही का मतलब होता है जलना। तो वो क्या कहती हैं गोपियाँ कि अब आपके इन योग संदेशों को सुन सुनकर ये जो विरहिणी जो हैं, हम जो गोपियाँ हैं, वो वियोग में और जलने लगी है। मतलब आपके योग संदेश ने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया। मन से पहले दुखी थी, मन बहुत ही दुखी था, है ना। अपन हवन करते हैं तो हवन कुंड के अंदर आग लगती है, आग होती है, लेकिन जैसे घी डाला जाए तो आग तेज हो जाती है और हवन कुंड से बाहर निकलने लगती है। तो गोपियाँ भी यही कह रही है कि इतने दिन तो हमने अपना सारा दुख, हमारी सारी व्यथा मन के अंदर रखी, लेकिन आज आपके योग संदेशों को सुनकर, आज आपके योग संदेशों को सुनकर हमारी जो विरह की जो आग है और जलना लगने लगती है और हम विरह में और ज़्यादा जलने लगते हैं। और ज़्यादा जलेंगे तो जो मन में जो बात थी वो बाहर तो आएगी ना। तो गोपियाँ फिर आगे यही बताती है और कहती है चाहती होती गुहारी। चाहती मतलब चाहती थी, होती का मतलब होता थी, है ना, चाहती थी। गुहारी, गुहारी का मतलब होता पुकारना। और कब पुकारना, जब अपन दुखी हो, जब कोई कष्ट हो और किसी को अपनी रक्षा के लिए, किसी को अपने हित के लिए बुलाते हैं,
है ना। आपने देखा होगा जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वो कृष्ण को पुकारती है ना, वो गुहार लगाना, है ना, तो वो गुहार लगाना मतलब अपनी रक्षा के लिए किसी को बुलाना। तो यहाँ गोपियाँ भी चाहती थी पुकारना किसे, कृष्ण को, किसके लिए, अपने मन के जो दुख है, अपने मन की जो विरह की पीड़ा है उसको दूर करने के लिए कृष्ण को बुलाना चाहती थी। जीत ही ते मतलब वहीं से, मतलब जहाँ बैठकर वो कृष्ण के आने की आस में उनका इंतजार कर रही थी, जहाँ बैठकर वो कृष्ण को पुकार रही थी, उनको आवाज लगा रही थी, उतते धार बही, उतते मतलब वहीं से, वहीं से धार मतलब धारा, पानी की धार होती है एक तो, है ना, जब नदी का बहाव तेज होता है धार तेज से बहने लगती है, लेकिन यहाँ जो धार है वो किसकी, ज्ञान योग की धार, है ना, योग की धार है, जो उद्धव लेके आते हैं योग की नदी, है ना, योग का संदेश लेकर आते हैं, तो उसको एक नदी की तरह कहा है। उन्होंने कहा वहीं से योग की धारा बहने लगती है, मतलब जिस जगह पर बैठकर हम कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, हम सोच रहे थे कृष्ण आएंगे हमारे दुख को दूर करेंगे, है ना, लेकिन वहीं पर उद्धव आकर उनको योग का संदेश देने लगते हैं। मतलब जहाँ बैठकर वो कृष्ण को पुकार रही थी, गुहार लगा रही थी अपने दुखों को दूर करने के लिए, वहीं से योग की धारा बहने लगती है। मतलब अब हमसे कुछ सहा नहीं जा रहा। तो फिर सूरदास कहते हैं, सूरदास अब धीर दरही क्यों, तो सूरदास कहते हैं अब धीर दरही क्यों, मतलब अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मतलब इतने दिन तो हम धैर्य धारण किए हुए थे, कृष्ण आएंगे इसीलिए हम हमारे सारे दुख को मन ही मन सहन कर रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम अब धीर का मतलब होता है धैर्य, दरही मतलब धारण करना, कहती है अब हम धीर धारण करें क्यों, हम अब धैर्य धारण करें क्यों, मर्यादा न लही, मर्यादा मतलब मर्यादा, मर्यादा न लही, लही का मतलब रही, है ना। तो गोपियाँ कहती है अब कोई मर्यादा नहीं रही, है ना, क्यों नहीं रही। अब मर्यादा क्या थी, पहले के समय में जो महिलाएं होती थी किसी पर पुरुष से बातें नहीं करती थी, लेकिन अब उनके मन में बहुत दुख भरा हुआ था, लेकिन मन में सहन कर रही थी, लेकिन जैसे उद्धव का योग संदेश आया तो उनके मन की व्यथा बाहर निकलने लगती है, उनको लगता है अब कोई मर्यादा का पालन करना आवश्यक नहीं है, इसीलिए वो अपने मन की सारी व्यथा उद्धव के सामने प्रकट कर देती है, कह देती है कि हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है और उनके सिवाय कोई कुछ नहीं है। तो ये पद उन्होंने दे रखा है उद्धव और गोपियों के संवाद के बीच में। जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं तो गोपियाँ उनको प्रत्युत्तर में अपने तर्क देती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर सूरदास ने दे रखी है। तो इस तरह से ये पद था। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो सब पद दे रखे हैं इनमें से आपको एक सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न जरूर पूछेंगे। अब सप्रसंग व्याख्या में आपको कैसे करना है, पहले के समय तक जितना अपन जैसे करते थे चल रहा था, लेकिन आपको एक व्यवस्थित तरीके से सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले अगर सप्रसंग का आपके प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले उसमें लिखना होता है संदर्भ। क्या लिखना होता है, संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है ये जो पद दे रखा है या जो भी आपको कविता दे रखी है वो कहाँ से ली गई है। तो अपने पुस्तक का नाम आपको कंपलसरी याद होना चाहिए अच्छे से, है ना। तो संदर्भ में अगर यही पद आपको व्याख्या में दिया तो आप संदर्भ में क्या लिखोगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास पाठ से लिया गया है ना। या फिर अपन लिख सकते हैं कि सूरदास की रचना सुर सागर से लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद अपन लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है इस पद में किस बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ आप लिखोगे कि उद्धव और गोपियों के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गोपियाँ उद्धव को समझाती है, कहती हैं कि हम अपने सारे मन की व्यथा मन में रख रहे थे, लेकिन आपके योग संदेशों के कारण अब हमारे मन की व्यथा बाहर निकलने लगती है, ठीक है। ये हो गया प्रसंग। फिर उसके बाद आपको करनी है
व्याख्या। व्याख्या में आपको शुरू करनी है इस लाइन से, एक लाइन से शुरू करोगे, फिर उसके बाद हर एक पंक्ति की एक एक करके आपको व्याख्या करनी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पहली पंक्ति की व्याख्या कर रहे हो तो उसको वापस दूसरी पंक्ति के साथ कनेक्ट करना है। यूँ नहीं कि ऊपर वाली पंक्ति अलग रह जाए और फिर आप बीच में कोई पंक्ति छूट जाए, कोई दूसरी आ जाए। तो इस तरह से आपको एक एक पंक्ति की व्याख्या करनी है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि ये व्याख्या आपको कैसे करनी है। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है विशेष। ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन विशेष लिखना ज़रूरी है क्योंकि कुछ नंबर जो होते हैं सप्रसंग व्याख्या में विशेष के भी होते हैं। तो विशेष में आपको क्या लिखना है, उसका भाव पक्ष और कला पक्ष। उसमें आपको उसमें अगर कोई अलंकार आ रहा है तो लिखना है, उसके शब्दार्थ लिखने हैं और उस पद से क्या संदेश, क्या बात कवि व्यक्त करना चाहता है वो आपको विशेष में लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 4 पॉइंट बनाकर अगर व्याख्या करोगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपना पद था और ये व्याख्या करने का तरीका। व्याख्या का और बात अपन करेंगे, अपने कुछ अगले वीडियो आएंगे उनमें अपन सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है और कैसे लिखनी होती है, कैसे पद में से क्या निकालते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।